I have another question. Would you rather your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? रोहन जोशी को देख के ऐसा लगता है कि इसका बहुत पतला होगा। बुरी चीज में भी एक मजा है ना यार। कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरे को उसके लिए। I have no respect for him. चुप पापा, आज मैं बाप हूँ। ये कॉमेडी का वो जॉनर है जो सेंसिटिव टॉपिक्स, टैबूज और ट्रेजेडीज को क्वर्की और आयरॉनिक ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट करता है। बेसिकली इट्स दैट ऑकवर्ड लव जहां हम सोचते हैं ये फनी तो है, पर क्या इस पे हंसना चाहिए। पहले जहां हम सिर्फ स्लैपस्टिक या फिर फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी देखा करते थे, आजकल कंटेंट और ऑडियंस दोनों एजियर कंटेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने ऐसे जॉनर को बूम करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेज दिया है। लेकिन इंडिया में डार्क कॉमेडी के साथ एक अलग ही डायनामिक्स है। हमारा कल्चर एक तरफ तो डीपली ट्रेडिशनल है, जहाँ रिलीजियन, सोशल नॉर्म्स और फैमिली वैल्यूज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और दूसरी तरफ अर्बन यंगर जनरेशन है जो कुछ अलग और बोल्ड कंटेंट एक्सप्लोर करना चाह रही है। यही कल्चरल क्लैश इंडिया में डार्क कॉमेडी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी बनाता है। अभी के टाइम पे डार्क कॉमेडी एक तरह का रेबेलियन बन चुका है। लोग उन बातों पे हंस रहे हैं जो सोसाइटी कभी डिस्कस ही नहीं करना चाहती थी। पर यहाँ एक सवाल है, क्या ये सच में एंटरटेनमेंट है या फिर इस सोसाइटी के मोरल कंपास को डिसरप्ट कर रहा है? हमने अपने चाइल्डहुड में सुरिंदर शर्मा, राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल जैसे कॉमेडियंस को सुना जो हमें रिलेटेबल और नॉन कंट्रोवर्शियल जोक्स के साथ हंसाते थे। ये वो कॉमेडियंस थे जो बिना कोई लाइन क्रॉस करे हर किसी को हंसाने का तरीका जानते थे। लेकिन अब ह्यूमर इवॉल्व हो रहा है। डार्क कॉमेडी का सीन इंडिया में शुरू हो चुका है जो सीरियस टॉपिक्स जैसे डेथ, डिसेबिलिटी और मोर कंट्रोवर्शियल इश्यूज को लाइट हार्टेड तरीके से प्रेजेंट करती है। डार्क कॉमेडी की शुरुआत वेस्टर्न कंट्रीज में हुई, जिसका पर्पस था सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को बोल्ड और थॉट प्रोवोकिंग तरीके से प्रेजेंट करना। ये कॉमेडी का एक ऐसा स्टाइल था जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज करता था और अनकंफर्टेबल सच्चाइयों पर हंसी के जरिए बात की जाती थी। स्टैंड अप कॉमेडियंस जैसे जॉर्ज कार्लिन और लिकी जार्विस ने इस जॉनर को बहुत ज्यादा पॉपुलर करा, जहां वो रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के कुछ टैबू सब्जेक्ट्स पे बातें करा करते थे। और देखते ही देखते बिना किसी हेजिटेशन के ये अप्रोच एक पावरफुल मीडियम बन गया, जो कि हंसी तक ही सीमित नहीं था बल्कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता था। फैमिली गाय और साउथ पार्क के जरिए इस तरह का ह्यूमर इंडियन ऑडियंस के पास पहुंचा, जो सटायर और डार्क थीम को मिक्स करके प्रेजेंट करते थे। इन शोज ने यंगस्टर के बीच में एजी कॉमेडी को पॉपुलर बना दिया। फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम ने इस जॉनर को और ज्यादा पॉपुलराइज करा, और यहीं से इंडियन हाउस होल्ड में एक ब्रांड ऑफ ह्यूमर की डायरेक्ट एंट्री हो गई। इंडिया में मधुर विरली नाम के कॉमेडियन ने रेप जोक्स के साथ कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाया, और समय रैना ने मौत का मजाक बनाया। सेजल राजनाथ ने मॉर्निंग प्रोसेस की हंसी उड़ाई, तो वहीं सैम कुशवाहा ने सेक्सुअल हरेसमेंट को लाफ के लिए नॉर्मलाइज कर दिया। पर मेरा सवाल ये है कि कॉमेडियंस कुछ लाफ्स के लिए कितना नीचे जा सकते हैं? अगर हम मधुर विरली की बात करें तो उसका कॉमेडी स्टाइल पूरा कंट्रोवर्सी पर टिका हुआ है, जो कि डार्क ह्यूमर को यूज करके अपनी ऑडियंस को हुक्ड रखता है। लेकिन ये डार्क ह्यूमर अक्सर प्रोवोकेटिव और ऑफेंसिव के बीच में एक पतली सी लाइन पर चलता है। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुर विरली का पूरा करियर सिर्फ एक बात पे चलता है। गेस व्हाट? उसके फादर की डेथ। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज 9 years of age। अक्सर ऐसी ट्रेजेडी के बाद लोगों के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं या फिर अलग टाइप का प्रेशर आ जाता है। इस चीज को मधुर विरली ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख लिया और अपना पूरा करियर इसी एक चीज पे बना डाला। उसके मोस्टली वीडियोस पे उसके डैड के ऊपर ही जोक्स चल रहे होते हैं। एक नॉर्मल इंसान जिसके साथ ये ट्रेजेडी हुई है वो शायद ही ऐसे जोक्स पे हंसेगा। मधुर विरली का पूरा करियर दो सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल और क्वेश्चनेबल जोक्स हैं। पहला जोक रेप विक्टिम्स के बारे में एक इनसेंसिटिव रिमार्क है। रेप विक्टिम्स जो होती हैं वो बोलती हैं कि वी वुड हैव प्रेफर्ड डेथ ओवर दिस, बट कभी भी किसी लाश ने नहीं बोला कि रेप ही हो जाता है। No dead body has ever said, "Why did you stab me? You could have raped me instead." ये लाइन जो फनी और कूल बनने के लिए गई थी, काफी ज्यादा इनअप्रोप्रिएट है। इस जोक के जरिए मधुर विरली रेप सर्वाइवर्स के ट्रॉमा को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि रेप खासकर इंडिया में एक बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है। 2022 में इंडिया में 31,982 रेप केस रजिस्टर हुए, जिसमें राजस्थान और यूपी टॉप पर है। जहां हमारे देश में निर्भया रेप केस और कोलकाता नर्स रेप केस हो रहे हैं, वहां पर ऐसे जोक्स पर हंसना एक बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और आई एम श्योर जिसकी फैमिली में ये सब हुआ होगा वो जिंदगी में कभी एक बार भी इस चीज पे नहीं हंस सकता। ऐसे लोगों को आइडियलाइज करना और उन्हें पैसे देकर देखने जाना ही एक बेवकूफ़ी है।
कुछ लोग तो मधुर विल्ली के जोक्स को एक सटायर के तौर पर डिफेंड करने लग जाते हैं, जिसका मकसद इंडियन सोसाइटीज के फ्लॉज को एक्सप्लेन करना था। और वहीं दूसरे लोग ये कहते हैं कि ये किसी भी विक्टिम के ट्रॉमा को नॉर्मलाइज करा जा रहा है। उसका दूसरा जोक पेपर स्प्रे आर्ग्यूमेंट पे था। ये जोक मैं अपनी वीडियो में बोल भी नहीं सकता, आप खुद ही देख लो। मैंने बोला मैं तो नहीं जा रहा हूँ, कह रही मैं अकेले जा रही हूँ। तो मैंने बोला यार अकेले मत जाओ, तुम एटलीस्ट पेपर स्प्रे रख लो अपने साथ। तो वो ना बिल्कुल मेरे पे ऐसे हो गई कि यार पेपर स्प्रे मतलब पागल हो गया क्या, पेपर स्प्रे ऐसा चलाओ खुद की आंखों में चले जा रहे। मैंने बोला और क्या बोलूं। कुछ लोगों को तो ये फनी और रिलेटेबल लगा, पर बहुत लोग का मानना है कि इंडिया में वुमेन के रियल सेफ्टी कंसर्न्स को अंडरमाइन कर रहा है। बहुत लोग इन पे इल्जाम लगाते हैं कि वुमेन के फियर को कॉमेडी शो के लिए एक टूल बना के रखता है। समय रैना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। समय रैना इंडिया का एक पॉपुलर कॉमेडियन है जो अपने डार्क ह्यूमर के लिए जाना जाता है। समय लाइफ के डार्केस्ट टॉपिक्स को भी कॉमेडी के साथ ट्विस्ट करके उठा देता है। समय रैना ने रफ्तार के साथ लाइव स्ट्रीम पर अपने दादाजी को लेकर एक जोक करा। मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। कुछ लोग इसे एजी ह्यूमर तो समझ सकते हैं, पर कुछ लोग इसे इनसेंसिटिव बता रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि समय रैना एक इमोशनल मोमेंट को कॉमेडी के लिए ट्रेवलाइज कर रहा है, तो कई लोग का मानना है कि एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है, आपकी लाइफ की एक पेनफुल रियलिटी को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जोक एक लाइन जरूर क्रॉस करता है और किसी अपने के साथ जुड़ी गहरी इमोशनल वैल्यूज को अपमान करता है। समय को आशीष सोलंकी के प्रिटी गुड रोस्ट शो में इन्वाइट करा गया था। इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था, जहां पर अपने फेलो कॉमेडियंस को रोस्ट करना और गेस्ट को रोस्ट करना था। और इस एपिसोड में कुशा कपिला एक गेस्ट के रूप में आई और समय रैना जब उन्हें रोस्ट करने आए तो उनका ह्यूमर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम और बाउंड्री क्रॉसिंग था। वो जोक्स इतने बिलो द बेल्ट थे कि मेकर्स तक को उनका रोस्ट म्यूट करना पड़ा। अगर गेस्ट और मेकर्स दोनों ही इन जोक्स को एक्सेप्ट करने में कंफर्टेबल नहीं थे तो आप सोच सकते हैं कि वो जोक्स कितने ज्यादा बुरे होंगे। ह्यूमर तक ठीक है, लेकिन कॉमेडी में लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है ये एक कॉमेडियन को जरूर पता होना चाहिए। इंडियाज़ गॉट लेटेंट ट्रेडिशनल टैलेंट शो का एक ट्विस्टेड वर्जन है। इस शोज में कंटेस्टेंट सिर्फ परफॉर्म ही नहीं करते बल्कि अपनी सेल्फ एबिलिटीज से अपने आप को जज करते हैं। अगर उनकी सेल्फ रेटिंग जजेस के स्कोर्स के साथ मैच करती है तो उन्हें उस एपिसोड का पूरा टिकट रेवेन्यू मिलता है। ये ट्विस्टेड वर्जन टिपिकल टैलेंट शोज से कुछ अलग ही है। ये टैलेंट शो काफी हद तक किल टोनी से इंस्पायर्ड है, जो कल्चरल कॉमेडी को फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के साथ ब्लेंड करता है। इंडियाज़ गॉट लेटेंट यूट्यूब पे एक सेंसेशन बन चुका है और इसके एपिसोड कंसिस्टेंटली ट्रेंडिंग पर रहते हैं। बेसिकली ये पूरा शो डार्क कॉमेडी के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां पैनल पे बैठे जजेस और कंटेस्टेंट के बीच में काफी ज्यादा एजी जोक्स एक्सचेंज होते हैं। इस शो की सफलता ये दिखाती है कि इंडिया का एक नया ट्रेंड बन चुका है, लेकिन इसके साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं। इस तरीके का ह्यूमर सीरियस इश्यूज जैसे वॉयलेंस, हैरेसमेंट और ग्रीफ के लिए डिसेंसिटाइज करेगा। क्या आपको भी लगता है इससे कुछ एथिकल लाइंस क्रॉस हो रही हैं? जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो फॉर एग्जांपल किसी फिजिकली चैलेंज बंदे की पोस्ट देखते हो तो कमेंट में मोस्टली लोग डैंक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। शायद ये करके लोग कूल दिखाते हैं अपने आप को। कुछ हद तक तो ये नॉर्मल लगता था, लेकिन अब लाइन क्रॉस होती जा रही है। लोग कमेंट सेक्शन में लड़कियों को हैरेस करने लग गए हैं अपने आप को फनी और डैंक दिखाने के लिए, ताकि उन्हें कमेंट्स में बहुत ज्यादा लाइक्स मिलें। और ऐसे ही कमेंट आपको किसी फैमिली वीडियोस में या फिर किसी कपल की वीडियोस में भी देखने को मिलेंगे। इसने एक ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया है जिससे हर चीज ही मजाक बन गई है। डिसेबिलिटी, सेक्सुअल बिहेवियर, डेथ और इवन रेप। ये शिफ्ट लोगों को सीरियस इश्यूज की ग्रेविटी से डिसेंसिटाइज कर रहा है। ऐसे टॉपिक जो एम्पैथी और रिस्पेक्ट के साथ हैंडल होने चाहिए अब मीम और डार्क ह्यूमर का हिस्सा बन गई है। और अब ये हार्मलेस फन नहीं है, ये डैमेजिंग बन चुका है। जब डार्क कॉमेडी बाउंड्रीज को पुश करती है और नॉर्म्स को चैलेंज करती है तो उसका भी एक अपना प्लेस है और जरूरी है कि हम ये लाइन को समझे जो किसी के वेलबींग और सोसाइटी को इफेक्ट करती है। ह्यूमर कभी भी किसी दूसरे के एम्पैथी और रिस्पेक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसका बैलेंस लाने का एक सिंपल तरीका है कि हम लोगों को इसके इफेक्ट के बारे में अवेयरनेस दें। हमें ये इनकरेज करना चाहिए कि ओपन कॉन्वर्सेशंस करें कि क्या अप्रोप्रिएट है और कहाँ लाइन ड्रॉ करनी चाहिए।
और सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कहाँ लाइन क्रॉस हो रही है और कहाँ उसे रोका जाए। हमें ऐसे कंटेंट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ऐसी कॉमेडी को सपोर्ट करना चाहिए जो किसी सीरियस इश्यूज को डीह्यूमनाइज ना करें। आपका क्या विचार है इस बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।